हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लव टैरो आभा 365। तो आज हम रीडिंग करने वाले हैं एक्वेरियस ज़ोडिएक साइन की। ओके, तो इस रीडिंग में हम देखेंगे कि आपके मन में क्या चल रहा है, आपकी करंट एनर्जीज क्या कहती हैं। उसके बाद आपके पर्सन की करंट एनर्जीज चेक करेंगे कि इस सिचुएशन में वो कैसे, क्या सोच रहे हैं, क्या एक्शन लेना चाहते हैं, नहीं लेना चाहते। और उसके बाद हम एडवाइस पे चलेंगे। ठीक है, तो ये एक जनरल लव रीडिंग रहने वाली है। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में जो लोग हैं उनके लिए ये रीडिंग रहेगी। और रोल्स रिवर्स कर सकते हैं, सन मून राइजिंग वीनस से आप इन एनर्जीज को ले सकते हैं। ठीक है, तो एक्वेरियस की करंट एनर्जीज बताएं प्लीज यूनिवर्स। एक्वेरियस की करंट एनर्जीज बताएं प्लीज यूनिवर्स। इस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में क्या चल रहा है उनके माइंड में। एक्वेरियस की करंट एनर्जीज बताएं प्लीज, क्या चल रहा है उनके माइंड में, क्यों उड़ रहे हैं कार्ड्स। एक्वेरियस की करंट एनर्जीज बताएं प्लीज। एक शफल और, क्या चल रहा है एक्वेरियस के माइंड में इस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में। तो एक्वेरियंस आप वेटिंग वाली पोजीशन में नजर आ रहे हैं। आपने जैसे टाइम पे छोड़ा है सब कुछ, कि टाइम अपने आप चीजें अनफोल्ड करेगा और जब राइट टाइम आएगा तो चीजें अपने आप ठीक हो जाएंगी। अगर होनी होंगी, जो भी होगा आपने टाइम पे छोड़ा हुआ है। ठीक है, इन द मीन टाइम आपने अपना पूरा फोकस सेल्फ ग्रोथ की तरफ शिफ्ट किया हुआ है। ओके, आपने अपने लिए फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, ठीक है, स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन की एक डिजायर कहीं ना कहीं बनाई हुई है। ऐसी एनर्जीज नजर आ रही है और उसकी तरफ आप काम करते हुए भी नजर आ रहे हैं। ठीक है, तो अभी ऐसा लग रहा है देखकर कि आपको जैसे फ्यूचर की टेंशन है, आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और आपका पर्सनल प्रोफेशनल ग्रोथ आपके लिए अभी प्रायोरिटी पे है। हम्म, तो ये ऐसा तब होता है जब आप किसी पे डिपेंडेंट होके, चाहे इमोशनली हो चाहे फाइनेंशियली होके आप थक जाते हैं, तब आप ये फोकस इस तरफ को बढ़ाते हैं। तो फ्यूचर स्टेबल करने की यहाँ पे डिजायर है, उस तरफ आप काम भी करते हुए नजर आ रहे हैं। पर्सन से तो आपने अपने पर्सन से डिटैच किया हुआ है, अभी एक बाउंड्री सेट करी हुई है। ठीक है, तो इमोशनल होके कोई भी एक्शन रिएक्शन आप नहीं देना चाहते, कोई मूड नहीं है आपका। हम्म, कोई भी आपके, कोई भी क्या, कोई भी या आपके पर्सन आपके आके आपको मैनिपुलेट करें। ठीक है, ऐसा आप बिल्कुल नहीं चाहते। झूठ, मैनिपुलेशन, इन सब से दूर भागते हुए कहीं ना कहीं नजर आ रहे हैं। बैक ऑफ द माइंड हालांकि कहीं ना कहीं आपके दिमाग में एक क्लियर एंड ऑनेस्ट कम्युनिकेशन की डिजायर चल रही है। हम्म, सच सुनना चाहते हैं कि आखिर हुआ क्या, ओके, और क्यों हुआ। तो उसकी डिजायर कहीं ना कहीं नजर आ रही है। एक बार आपके पर्सन की भी करंट एनर्जीज चेक कर लेते हैं। स्टैंड आपने बहुत अच्छा लिया है अपनी लाइफ के लिए, परफेक्ट स्टैंड है। ठीक है, तो एक्वेरियंस के पर्सन की करंट एनर्जीज बताएं प्लीज डिवाइन, क्या चल रहा है उनके माइंड में अभी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन को लेकर। एक्वेरियंस के पर्सन की करंट एनर्जीज बताएं प्लीज। हम्म, तो एक्वेरियंस आपके पर्सन पास्ट और प्रेजेंट दोनों को एनालाइज करते हुए नजर आ रहे हैं। ठीक है, अपनी इंट्यूशन, गट फीलिंग, इनर वॉइस की कहीं ना कहीं सुनना चाह रहे हैं, सुनते हुए नजर आ रहे हैं। गाइडेंस की डिजायर है अपने इनर वॉइस से उन्हें। ये जो भी कुछ हुआ आप दोनों के बीच में, जो भी ब्रेकअप हुआ, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कहीं ना कहीं लेते हुए नजर आ रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि शायद ये उनकी वजह से हुआ है। स्लीपलेस नाइट्स है,
स्लीपलेस नाइट्स गुजार रहे हैं, ठीक है, फियर, एंग्जाइटी, सैडनेस, आइसोलेशन वाली एनर्जीज में घिरे हुए हैं। पास्ट में ऐसा लगता है कि जो भी कुछ हुआ उससे काफी हर्ट है वो, तो एक अननोन फियर उन्हें घेरे हुए है कि आगे फ्यूचर में होगा क्या। तो ऐसी कुछ एनर्जीज नजर आ रही हैं। हालांकि हील भी करना चाहते हैं, इस सिचुएशन से बाहर निकलना चाहते हैं। काफी टाइम उन्होंने इस तरह से अपने आप को एक तरह से टॉर्चर करके या पेन देकर गुजारा है, तो इस इमोशनल बर्डन से, इमोशनली काफी बर्डन नजर आ रहे हैं, तो इससे वो बाहर निकलना चाहते हैं। बैलेंस अभी तो नहीं बना पा रहे हैं लाइफ में, ठीक है। एक तरफ इमोशनली बर्डन है, दूसरी तरफ शायद कुछ और रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी हैं लाइफ की, तो उनमें बैलेंस बना नहीं पा रहे हैं। बाहर की दुनिया से तो उन्होंने डिस्ट्रैक्ट किया हुआ है अपने आप को, ठीक है, आइसोलेटेड है। बट हील होने की डिजायर है, इमोशनली मेच्योर होने की डिजायर है, ठीक है, इस इमोशनल बर्डन से बाहर निकलने की डिजायर है, और पर्सनल ग्रोथ की डिजायर नजर आ रही है कि जितना जो हो गया, अब अपने सेल्फ ग्रोथ की तरफ ध्यान देने की डिजायर यहाँ नजर आ रही है इनकी। फ्यूचर को स्टेबल बनाना चाहते हैं, ठीक है। बेसिकली कहने का मतलब ये है कि पास्ट के लिए बहुत रो चुके हैं, अब इस क्या बोलते हैं, इस सिचुएशन से बाहर निकलना चाहते हैं, सेल्फ ग्रोथ की तरफ अपना पूरा शिफ्ट करना चाहते हैं, अपना फोकस, ठीक है, और रियलिटी को कहीं ना कहीं एक्सेप्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। तो इसीलिए रियलिटी रियलिटी फेस करते हुए अब फ्यूचर की इन्हें टेंशन हो रही है, फ्यूचर अपना स्टेबल करना चाहते हैं। एक बार एडवाइस भी चेक कर लेते हैं, यूनिवर्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। एक्वेरियंस के लिए प्लीज डिवाइन गाइड करें, उन्हें क्या करना चाहिए सिचुएशन में, एक्वेरियस को क्या करना चाहिए इस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में। प्लीज एडवाइस, एक्वेरियंस को क्या करना चाहिए इस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में, प्लीज गाइड। ओके, तो एक्वेरियंस यूनिवर्स आपको कह रहे हैं कि थोड़ा अपना सोशल सर्कल बढ़ाएं, लोगों से मिलना जुलना चालू करें, ठीक है, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करें, अच्छा लगेगा आपको, फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड करें, ठीक है, उन लोगों से अपनी फीलिंग्स शेयर करें, थोड़ा आपका मेंटली आप थोड़ा हल्का फील करेंगे, थोड़ा कामनेस आएगी, ओके। और अगर हो सकता है तो आप इनिशिएट कर सकते हैं, इनिशिएटिव लें और कम्युनिकेट करें अपने पार्टनर से, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि इस सिचुएशन की क्लैरिटी मिलेगी, क्योंकि जब तक क्लैरिटी नहीं मिलेगी आपको, कुछ क्वेश्चंस के आंसर नहीं मिलेंगे, तब तक ना आपको शांति मिलेगी ना आपके पर्सन को मिलेगी। तो कम्युनिकेशन की रिक्वायरमेंट है यहाँ, ठीक है, और आप इनिशिएटिव लें, है ना, और एक ऑनेस्ट क्लियर कम्युनिकेशन अपने पार्टनर के साथ करें, ठीक है, जो अनरिजॉल्व इश्यूज थे एक बार उस पर डिस्कस करें, ठीक है, और इस इमोशनल टर्मोइल से बाहर निकलने की कोशिश करें। तो इससे क्या होगा, आप दोनों को ही डिसीजन लेने में आसानी रहेगी, आगे करना क्या है फ्यूचर में, ठीक है, साथ रहना है या अलग होना है, ठीक है। तो इस तरह की क्लैरिटी मिलने से काफी मन हल्का होता है। उसके बाद आप अपनी पर्सनल ग्रोथ की तरफ भी और अच्छे से फोकस तरीके से आप दोनों लोग ध्यान दे पाएंगे। ओके, तो दैट इज ऑल फॉर टुडे, नेक्स्ट वीक मिलते हैं, अंटिल देन टेक केयर, नमस्ते।